नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। 100 से ज़्यादा एक माह में जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम पटवारी, आरएएस, रीट, राजस्थान पुलिस, वीडियो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राजस्थान में 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह कॉन्क्लेव इस साल 11 और 12 दिसंबर को आयोजित होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस कॉन्क्लेव की घोषणा की है। 11 से 12 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस नीति का विमोचन किया है? जी हाँ दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, इन सभी नीतियों का विमोचन किया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का जो मोबाइल ऐप है वो कब लॉन्च किया है? तो इस ऐप को 31 मार्च को लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट्स जो ग्लोबल समिट आयोजित हुई थी, इसमें तकरीबन 35 लाख के एमओयू साइन हुए थे। तो इन एमओयू की मॉनिटरिंग करने के लिए ये ऐप तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की सोनिया लाठेर एवं नूपुर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ने जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेलवे की टीम से खेली थी, जिसमें जयपुर की सोनिया और नूपुर ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखना, 500 मेगावाट क्षमता का ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा बीकानेर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन की कितनी नई शाखाओं को शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो 14 नई शाखाएं शुरू होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और मौजूदा 12 चैप्टर्स को इसमें सक्रिय किया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानियों की सहायता के लिए अलग अलग शाखाएं शुरू हो रही है, जिसमें देश भर में भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, रांची, गुवाहाटी और विदेश में दुबई, यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर आदि जगह पर नए चैप्टर स्थापित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कौन सा चिकित्सा ऐप लॉन्च किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IHMS ऐप को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, IHMS ऐप। इस ऐप के जरिए मरीज घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और लैब रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के जिला कलेक्टर आलोक रंजन को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा जो अटल ई गवर्नेंस अवार्ड है, ये चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर, जहाँ वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर को ये पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया था। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन उस समय झालावाड़ के जिला कलेक्टर थे, और उन्होंने सुविधा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किस जिले की विप्रा मेहता ने लीवा मिस दिवा कॉस्मो 2024 का खिताब जीता है? तो विप्रा मेहता की अगर बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। उदयपुर की 21 साल की है विप्रा मेहता। इन्होंने लीवा मिस दिवा कॉस्मो 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। अब ये दिसंबर में वियतनाम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए कितने सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन किया? तो ये ध्यान रखना, 5 सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन है और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें 4 वकील है और 1 सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू होगी? तो योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें पहले चरण में ये योजना राजस्थान के जो सर्वाधिक वंचित 5000 गाँवों में लागू होगी, जिस पर इस साल 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार नई आबकारी नीति कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो नई आबकारी नीति जारी की गई है 4 वर्षों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, 31 मार्च 2029 तक ये नीति
लागू रहेगी और इसमें ध्यान रखना जो पहली बार एयरपोर्ट पर भी शराब की दुकानों के खोलने का प्रावधान इस आबकारी नीति में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 8 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? यहाँ दोस्तों जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 8 अप्रैल को 32वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 8 से 10 अप्रैल तक कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे। 1986 में चार्ल्स कोरिया ने जवाहर कला केंद्र को जयपुर में बनाया था, जो कि 1993 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण 4 से 6 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जो जयपुर में होगा। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले 13 वर्षों से इसका आयोजन जयपुर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 3 से 5 दिसंबर तक टाई द्वारा आयोजित टाई ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जयपुर में आयोजित होगा 3 से लेकर 5 दिसंबर तक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय को पहली बार ए ग्रेड का दर्जा दिया गया? तो इसमें जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है जिसको ए ग्रेड का दर्जा मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये मान्यता 29 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस ग्रेड के लिए विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 4 में से 3.10 अंक मिले हैं। इसके अलावा ए ग्रेड मान्यता मिलते ही जो ICAR और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से अनुदान एवं तकनीकी सहायता भी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 17 से 20 अप्रैल तक क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस एक्सपो का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 से लेकर 20 अप्रैल तक जयपुर में यह एक्सपो आयोजित किया गया था, जो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एक्सपो था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे? तो राज्य में ध्यान रखना 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे इस नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने वाले छात्रों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट कब से लागू होगा? तो 1 जुलाई 2025 से इस कॉन्सेप्ट को राजस्थान के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। योजना में जो मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिल चुकी है और इसमें 50 छात्र है वो एक ही दिन में एक ही विषय में अधिकतम 50 छात्र परीक्षा दे सकेंगे, तो ताकि उनका जो साल है वो बर्बाद न हो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत राजस्थान के किस जिले में लागू किया जाएगा? तो कार्यक्रम की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर यह कार्यक्रम लागू होगा, जिसमें फलोदी और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। तो 5 सीमावर्ती जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए अगर बात करें तो आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए 6,839 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य भर में रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया है। यह अभियान सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले श्री नागौर में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब पूरे महीने इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान की पहल साल 2021 में नागौर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा की गई थी, जिसमें रास्ता खोलो जो बंद रास्ते हैं जिससे खुलने से ग्रामीणों को फ़ायदा होता है और ये हज़ारों किसानों को इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह बने हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। दीपेंद्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है राजस्थान तीरंदाजी संघ का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब हुई है? तो सरस लाडो मायरा योजना ये 5 अप्रैल को शुरू हुई है। सरस लाडो मायरा योजना जिसके तहत जो जयपुर डेयरी के जो रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनकी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा है वो भरा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में फिट राजस्थान अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया फिट राजस्थान अभियान, जिसमें आहार में तेल की मात्रा 10% कम करने पर जोर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना की अवधि को कब तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो जल जीवन मिशन योजना की जो अवधि है वो वर्ष 2028 तक बढ़ाई जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान में इस मिशन का सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे 2028 तक बढ़ाया जाएगा। और राजस्थान सरकार के द्वारा 20 लाख घरों में नए कनेक्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए तो देश के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी की शुरुआत पूरे प्रदेश में कब की गई? तो मिशन मधुहारी ये 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला और उप जिला अस्पतालों में
ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिशन शुरू हुआ है। टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए मिशन मधुहारी राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल को योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 7 अप्रैल को ही निरामय राजस्थान अभियान जिसका शुभारंभ किया गया, और 7 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना जिसमें 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जबकि निरामय राजस्थान जो अभियान है, जो फिट रखने के लिए, बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए इसमें जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? तो हरित अरावली विकास परियोजना, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी का विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें राजस्थान के अरावली से जुड़े जितने भी जिले हैं उनको लाभ मिलेगा। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में अरावली जहाँ जहाँ फैली है वहाँ वहाँ एक हरित पट्टी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन 9 से 18 मई तक कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो जयपुर में होगा, वो भी 9 से लेकर 18 मई तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा किसे कला संकाय में मानद उपाधि विद्या वाचस्पति पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी? तो ये उपाधि अरुण योगीराज को मिली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरुण योगीराज ने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति तैयार की थी और उनको कला के क्षेत्र में कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में स्थित जो ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन हुआ था? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है ब्रह्म कुमारी संस्थान, जिसकी प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस जिले के अभिनेता निर्देशक हरीश महर्षि की शॉर्ट फिल्म ल्यूमिनस एस्केप का प्रीमियर किया गया? तो इस फिल्म का प्रीमियर किया गया है, जो बीकानेर के है हरीश महर्षि, इन्हीं की शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग में राजस्थान टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान की टीम ने इसमें 9 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर 7 अप्रैल तक जो खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग, जिसमें राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, देश भर में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो इसमें ध्यान रखना, जो राजस्थान है वो सबसे अग्रणी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ने सबसे ज़्यादा 275 रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी पहली स्वदेशी किस्म विकसित की है? तो जोधपुर जीरा 1 जो जीरे की पहली स्वदेशी किस्म विकसित की गई है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वुशु संघ एवं राजस्थान वुशु संघ के द्वारा 14 से 19 जून तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रतियोगिता ध्यान रखना जयपुर में आयोजित होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 से लेकर 19 जून तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1200 खिलाड़ी है वो हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में फैटी लीवर रोग की रोकथाम और इलाज के लिए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो मिशन लीवर स्माइल जो कार्यक्रम है वो 7 अप्रैल को शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर लीवर स्माइल क्लिनिक है वो खोले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करते हुए कौन सा नया बैंक बनेगा? तो इसमें राजस्थान ग्रामीण बैंक है वो बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 1 मई से प्रभावी होगा। यह कदम वित्त मंत्रालय की एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत उठाया गया इस कदम है, जहाँ इसमें जो अलग अलग जो ग्रामीण बैंकों का विलय करते हुए राजस्थान ग्रामीण बैंक से नाम से ही मर्ज होगा ये दोनों बैंक और ये नया बैंक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दो ही अच्छे के संदेश को अपनाते हुए राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में परिवार कल्याण के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना हनुमानगढ़ है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लक्ष्य का 121% है वो हनुमानगढ़ में अर्जन किया गया है, जो जिसमें 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाने वालों की संख्या सबसे अधिक रही है।
नेक्स्ट है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है। यहाँ दोस्तों भजनलाल सरकार ने राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले भी गहलोत सरकार के द्वारा 33 योजनाओं को फ्लैगशिप का दर्जा मिला था। फ्लैगशिप योजनाएं जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और हर महीने इन योजनाओं की रिव्यू मीटिंग भी होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में कोटा में पहली बार अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया गया। तो ये प्रतियोगिता 20 अप्रैल से शुरू हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20 से लेकर 22 अप्रैल तक चली थी। इसमें 26 राज्यों से अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में 11 अप्रैल को तीसरे राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही इस मेले का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित शोध पुस्तक अर्थ विचार संपर्क भाषा पश्चिमी राजस्थानी का विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक अगर बात करें तो इसे लिखा है डॉक्टर नेमीचंद श्रीमाल ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया था और ये जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो संयुक्त तत्वावधान में विख्यात भाषा विज्ञानी डॉक्टर नेमीचंद श्रीमाल की जो पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर ललित के पवार को बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष होंगे ललित के पवार जो राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के जरिए एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे गोडावण कहते हैं। तो यहाँ पर गोडावण के बच्चे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हुआ है और ये सुधाश्री जैसलमेर में हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश की पहली पिंक पीएचसी किस जिले में खोली जाएगी। तो प्रदेश की जो पहली पिंक पीएचसी है ये झालावाड़ में खोली जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यहाँ पर इस पीएचसी का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत ने पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रदेश में पहला स्थान और देश में 8वां स्थान हासिल किया है। यहाँ दोस्तों ये जो ग्राम पंचायत है पिंडावल ग्राम पंचायत ये डूंगरपुर में है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और डूंगरपुर की पिंडावल ग्राम पंचायत जो 72.17 अंकों के साथ 8वें नंबर पर रही थी। पहली बार देश भर की पंचायतों की रैंकिंग है वो जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में आयोजित हुए सम्मान समारोह में 13वें गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया था। जी हाँ दोस्तों, 13वें गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से रूप कुमार राठौड़ को नवाजा गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा और इस अवार्ड में 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार राशि 16 प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज द्वारा बसों की लाइव लोकेशन और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए RSRTC ऐप है वो लॉन्च किया जाएगा IRCT ऐप की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार इस वर्ष कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगर बात करें तो इस साल 40 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ये पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और वर्ष 2025 में प्रथम बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया था। गृह विभाग की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर 11 से 13 अप्रैल तक इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन किया गया है। तो इंटरनेशनल टाइगर वीक जो रणथंभौर में आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 से लेकर 13 अप्रैल तक सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर में इंटरनेशनल टाइगर वीक आयोजित हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान में इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी। तो इस साल 50,000 तीर्थ यात्रियों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी, जहां पर पहले 30,000 तीर्थ यात्रियों को इसका लाभ मिलता था। अब इसका दायरा बढ़ाकर 50,000 किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और न्यूट्री किट में विभिन्न पोषक तत्व है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ इसमें वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, इस बार 15 से 17 अप्रैल तक कौन सा राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस साल अगर बात करें तो 76वां स्थापना दिवस राजस्थान पुलिस का मनाया गया था, क्योंकि 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू होगी। जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी 50% है, उन गांवों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए 250 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी इसमें किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया? तो इसमें 41 से 45 साल जिनकी आयु है उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार और असंगठित श्रमिक इसमें शामिल है और 60 साल उम्र पूरी होने के बाद उनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, बशर्ते उनको 100 रुपये की छोटी सी राशि उनको 60 साल उम्र होने तक 41 से 45 साल जिनकी आयु उनको जमा करवानी होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 6 से 18 अप्रैल तक एफ्रो फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो इस फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन इंडिया, द फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया और अलायंस फ्रांसेस जयपुर के सहयोग से यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कंबोडिया में हुई वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के दिव्यांग खिलाड़ी रणजीत गुजर ने कौन सा मेडल जीता है? तो रणजीत गुजर जिन्होंने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में 10 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। 28 से 30 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान जी हाँ किसे दिया जाएगा? तो इस साल अगर बात करें तो ये पुरस्कार मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के तहत ये पुरस्कार फतेह सिंह और स्वर्गीय जॉन सिंह इन दोनों को मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 मई को ये पुरस्कार है वो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 18 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाएगा, जिसमें राजस्थानी लोक एवं जातीय संगीत में योगदान के लिए इन दोनों को पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का गठन होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इस अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 16 अप्रैल को ही ये राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। इस बोर्ड के माध्यम से नई पीढ़ी को प्राचीन वैदिक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचय करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किसे चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार अवनी लेखरा को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 18 अलग अलग कैटेगरी में 12 मई को ये पुरस्कार वो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा। और चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान ये पैरा ओलंपिक राइफल शूटर 2 स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को मिलेगा, जो जयपुर से है। अगला है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान 2024 के कानून के अंतर्गत मीसाबंदियों को कितने हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी? तो इनको 20,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें इनको 4,000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किसे विद्या वाचस्पति डी लीट की उपाधि से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार अवधेशानंद गिरी महाराज को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हरिभाऊ किशन बागड़े जो राजस्थान के राज्यपाल है उनके द्वारा इनको पुरस्कार संस्कृत भाषा में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कितनी मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया? तो सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा 975 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया था पोखरण के बिनाजपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो का शुभारंभ कब किया गया है? तो राजस्थान में जो क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो जो कि 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 से लेकर 20 अप्रैल तक ये एक्सपो का आयोजन किया गया था और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की 6ठी मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? यहाँ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के निधन के बाद मुख्य प्रशासिका बनी है, तो राजयोगिनी मोहिनी दीदी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है ब्रह्म कुमारी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस आईएफएस अधिकारी को दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मालावी में भारत के अगले नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमराराम गुर्जर को यह नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अमराराम गुर्जर का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के तहत महाराजा विजय सिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो महाराजा विजय सिंह सम्मान ये बत्तुल बेगम को मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 मई को पुरस्कार दिया जाएगा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राजघराने के ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो ये मोम की प्रतिमा नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ पर इनकी मोम की प्रतिमा लगेगी। ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह जो भारत पाक युद्ध में ये महावीर चक्र विजेता भी है। स्वाई भवानी सिंह जयपुर राजघराने से है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की 9 साल की शतरंज की खिलाड़ी कियाना परिहार ने कौन सा मेडल जीता है? तो कियाना ने जीता है कांस्य पदक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और कियाना परिहार का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में कितने नए परिवहन कार्यालयों को खोले जाने को लेकर अधिसूचना जारी की है? या दोस्तों 3 जो परिवहन कार्यालय आरटीओ खोले जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें जो पंजीयन कोड की अगर बात करें तो डीग जिले के जो आरटीओ को RJ 63, अनूपगढ़ गंगानगर आरटीओ को RJ 62 और खैरसर तिजारा को RJ 64 दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है? तो राजस्थान में इस प्रकार की योजना लागू होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे पत्रकारिता से जुड़े जो पत्रकार जिनकी जो बच्चों को आर्थिक रूप से इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी, उनकी जो वार्षिक आय है वो सालाना 5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसमें पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसमें ध्यान रखना, जल जीवन मिशन की जो राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसमें राजस्थान का 31वां स्थान है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है और मिशन की अवधि है वो साल 2028 तक के लिए बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का दूसरा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का दूसरा स्थापना दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 अप्रैल को जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना साल 2023 में हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर की 11 साल की सौम्या चौधरी ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सौम्या चौधरी इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब ये जो साउथ एशिया टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सौम्या मूल रूप से झुंझुनू की रहने वाली है, वर्तमान में जयपुर में रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति JD वेंस 22 अप्रैल को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बिजनेस समिट में हिस्सा लिए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति है JD वेंस, जो भारत दौरे पे आए थे और उस दौरान राजस्थान में भी इन्होंने अलग अलग जगहों, जयपुर में आमेर के किले, जयपुर सिटी पैलेस सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सेना के जवानों के लिए राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा राजस्थान से इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान और भारतीय सेना के मध्य एक MOU भी हस्ताक्षरित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स से IPL इतिहास के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मूल रूप से किस राज्य के हैं? तो वैभव सूर्यवंशी का जो संबंध है वो बिहार से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इन्होंने 35 गेंदों में 100 रन भी बनाए हैं। ये डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी है। 14 साल 23 दिन इनकी उम्र है और इन्होंने 35 गेंदों में 100 रन भी बनाए हैं, जो सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक लगाने वाले ये युवा खिलाड़ी भी है। तो ये रिकॉर्ड भी हाल ही में बना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट को ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मांगीलाल जाट मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ये हिमांशु पाठक की जगह लेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी में 9 से 16 अप्रैल तक आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बॉयज़ टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की बॉयज़ की टीम ने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु से राजस्थान की टीम 86 के अंतराल से हार गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार कितने IAS अधिकारियों को दिया गया? तो पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार जो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रदान किया गया था और 13 IAS अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मानित हुए थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी कविता लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? तो तारावती सैनी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। राग शीर्षक से इन्होंने भारत की सबसे छोटी कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान पुलिस प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कब से विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाने जा रही है। तो ऑपरेशन लाडली की शुरुआत 26 अप्रैल से हो चुकी थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 से लेकर 30 अप्रैल तक ऑपरेशन लाडली जो राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु और बाल विवाह पर कार्रवाई करने के लिए जागरूकता फैलाने, और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है। तो आपको बता दी कुप्रथा जो बाल विवाह विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आखा तीज एवं पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों के साथ साथ अन्य सावों पर भी ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की होती है। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने राजस्थान के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ये जयपुर में स्थापित होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान के जयपुर को चुना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका निर्णय ईएसआईसी जो निगम की 194वीं बैठक के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा बजट 2025-26 में हुई थी। तो साइबर पुलिस थाना जो कि ब्यावर बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड इन सभी जिलों में खोले जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ साइबर क्राइम जो इंटरनेट का माध्यम से साइबर ठगी जो एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का प्रयोग करके एक वित्तीय नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अन्य जो निजी जानकारी है वो डेटा की चोरी की जा सकती है। तो इस पर रोकथाम के लिए साइबर थाने खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 8 से लेकर 22 अप्रैल तक तो देश में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान अलग अलग गतिविधियां जो पोषण से रिलेटेड करने में देश में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंकों की स्थापना होगी। तो राजस्थान में अगर बात करें वनस्पति बीज बैंकों की तो 150 क्षेत्रों में, जी हाँ 150 पंचायती क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंकों की स्थापना है वो की जाएगी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 कब तक के लिए प्रभावी रहेगी। तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक के लिए प्रभावी रहेगी, यानी इस नीति को साल 2024 में जारी किया गया था और इस नीति के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया गया। तो पंच गौरव कार्यक्रम जिसके तहत औपचारिक रूप से यह नीति 31 मार्च 2019 तक प्रभावी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय खोले जाएंगे। तो घुमंतू जाति के बच्चों के लिए राजस्थान में चल विद्यालय खोले जाएंगे। तो घुमंतू जनजाति उनको उनके घर पर ही जो वहाँ पे जो रहते हैं तो उनको उसी स्थान पे ये चल विद्यालय है वो शिक्षा से जोड़ने के लिए इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार अजिताभ शर्मा को मिला था। यह पुरस्कार 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये कॉम्प्लेक्स बालोतरा जिले में बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बालोतरा में जो पचपदरा में रिफाइनरी बन रही है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी तैयार हो रही है जो विशेष रूप से क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन यहाँ से शुरू होगा। तो रिफाइनरी के साथ ही इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका गठन 15 अप्रैल 2025 को किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें जो वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा कब किया गया था। तो इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान में 24 अप्रैल को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में 45% बाल विवाह वो साउथ एशिया में होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2030 तक पूरे विश्व को बाल विवाह से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अप्रैल 2025 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट होगी है। तो इसमें ध्यान रखना 34,136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान की हो गई है। पूरे देश में राजस्थान की हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 15% है। देश की कुल उत्पादन जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 220.96 गीगावाट तक पहुँच गई है।
इसके अलावा ध्यान रखना राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा भारत की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया था? तो इस पुस्तक का विमोचन अजमेर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पुस्तक 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी है और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। यह पुस्तक राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित है और ये 18 पन्नों की यह पुस्तक का विमोचन स्पीकर वासुदेव देवनानी के द्वारा अजमेर में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याण महोत्सव के दौरान 24 अप्रैल को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना 21 अप्रैल को, क्योंकि लोक सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार भी दिए गए। अगला क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित अंडर-20 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की माया माली ने कौन सा मेडल जीता है? तो भीलवाड़ा से है माया माली, जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें हरियाणा की टीम ने सबसे ज़्यादा 16 कुल मेडल जीते हैं। राजस्थान को 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। राजस्थान को 22 राज्यों के महिला पहलवानों के बीच ब्रॉन्ज मेडल जीता है माया माली ने, जो कि भीलवाड़ा से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अप्रैल 2025 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो राजस्थान में, तो इसमें वही क्वेश्चन है, 34,136 मेगावाट हो गई है अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा भारत की सबसे बड़ी पुस्तक अजमेर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा दिवस के अवसर पर कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह 21 अप्रैल को शुरू हुआ है। ये कौशल विकास सप्ताह, तो 3 क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? तो इसमें ध्यान रखना 14 सेक्टर्स में ये बांटा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित राजस्थान 2047 हेतु विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा उसकी प्रगति एवं निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। और इसके लिए ध्यान रखना, ये दस्तावेज तैयार करना, विजन डॉक्यूमेंट है वो नीति आयोग के सुझाव प्राप्त करने के बाद में प्रदेश के विकास का दस्तावेज तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित अंडर-20 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की माया माली ने कौन सा मेडल जीता है? तो माया माली ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर के शीनकाफ निज़ाम को 28 अप्रैल को किसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शीनकाफ निज़ाम, ये इनको ध्यान रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 28 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार उनको मिला है। राजस्थान से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें बैजनाथ महाराज, बतुल बेगम और शीनकाफ निज़ाम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवान अनुज बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता है? तो अनुज बिश्नोई, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्वर्ण पदक जीता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा कोटा में इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में अनुज बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयास संस्थान के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? तो जेठानंद पवार को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जेठानंद पवार, जो राजस्थानी भाषा के लिए प्रयास संस्थान के द्वारा 35 साल से कम उम्र के साहित्यकारों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। युवा कवि है जेठानंद पवार, जो कि बाड़मेर से है। इनको यह पुरस्कार चूरू में प्रस्तावित समारोह के दौरान दिया जाएगा। तो चूरू के दिवंगत साहित्यकार दुर्गेश की स्मृति में यह संस्थान के द्वारा साल 2016 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इनको उनकी काव्य कृति थ जग मिनक के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य विभाग कितनी राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी कर रहा है? तो खाद्य विभाग के द्वारा राजस्थान में अगर बात करें तो 5000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार है वो यहाँ पर खोले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैसे खाद्य विभाग के द्वारा साल 2015 में इस प्रकार का नवाचार शुरू किया गया था, लेकिन बाद में सफल नहीं रहा था। तो इस बार राजस्थान में खाद्य विभाग के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार, जो 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहले चरण में कितने पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा?
तो अटल ज्ञान केंद्र के नाम से जो लाइब्रेरी है वो 2126 पंचायत मुख्यालयों पर ये लाइब्रेरी स्थापित होगी और 11,000 पंचायतों में से पहले चरण में 2126 पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ पर 20 अभ्यर्थी पढ़ाई कर सकेंगे और ई बुक के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की मैगजीन और इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अटल ज्ञान केंद्र 2126 पंचायतों में शुरू होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओरण की ज़मीन की सुरक्षा और उसकी पहचान करने के लिए किस सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। तो राजस्थान सरकार को यह आदेश है वो जारी किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओरण की ज़मीन की सुरक्षा और उसकी पहचान करने के लिए एक कमेटी बनाने हेतु राजस्थान सरकार को आदेश दिया है। ओरण क्या होती है? तो ओरण एक लघु वन क्षेत्र होता है जिसे देवी देवताओं के मंदिर के पास जंगल के रूप में जीव जंतु या किसी वन्य जीव पशुओं के विचरण उनको चरने के लिए सैकड़ों सालों से छोड़ा जाता रहा है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गठित समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जितेंद्र राय गोयल इसके अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 110 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे, यानी ये अप्रैल महीने के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान समसामयिक कोर्स अप्रैल का, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लैगशिप योजनाएं, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। योजना 2025-26 के अनुसार अपडेटेड रहेगी और राजस्थान में कौन क्या है 2025 ये भी अपडेट है। साथ ही साथ इस फॉर्मेट में आपको ये अलग अलग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो इसमें मिल जाएंगे। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।